हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यम अभिव्यक्ति का पाठ 12 कैसे बनता है रेडियो नाटक। हमने इससे पहले कहानी से नाटक में रूपांतरण पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो नाटक कैसे बनता है। एक नाटक तो हो गया जो आप मंच पर देखते हैं, अभी हम रेडियो नाटक जो केवल सुना जाता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियो नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी रेडियो नाटक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रेडियो जो है वो ज़्यादा पब्लिक सुनती है। टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, नेट आ गया, सब आ गया, लेकिन रेडियो की जो महत्व है वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो रेडियो नाटक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है। अभी सिनेमा में तो हम देख सकते हैं, रंगमंच जो है स्टेज पर जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन रेडियो पे हम देख नहीं सकते, केवल हम सुनते हैं। तो ये केवल एक श्रव्य माध्यम है। अभी आपसे अगर ऑप्शन में पूछा जाए दृश्य है कि श्रव्य, तो आप लिखेंगे श्रव्य माध्यम है। रेडियो में प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। रेडियो में क्या आप दिखा तो नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, संवाद यानी डायलॉग्स देंगे जिससे कि हम सुन पाए, और ध्वनियों का प्रभाव दे सकते हैं जिससे कि हमें पता चलता है और हम नाटक का आनंद ले पाते हैं। तो वहाँ पर डायलॉग्स और ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो में फिल्मों की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। अभी रेडियो में पिक्चरों की तरह हम वो मार काट डिशुम गन चलाई ये सब नहीं दिखा पाते हैं। क्या करते हैं, केवल कुछ आवाज़ें दिखा सकते हैं, तो उसमें उसकी गुंजाइश नहीं होती। एक बहुत बड़ी खास बात है कि अवधि सीमित होती है, अतः नाटक छोटे होते हैं। रेडियो में अगर आपको बहुत लंबा नाटक हो, कोई 2 घंटे का नाटक, तो आप 2 घंटे बैठ करके कभी भी नाटक नहीं सुन सकते। तो जो लंबे नाटक होते हैं रेडियो में वो धारावाहिक के रूप में सुनाए जाते हैं, और वरना छोटे छोटे नाटक बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको छोटे नाटक बनाने पड़ते हैं, उनमें समय की सीमा रखी जाती है कि बस एक 15 मिनट आपका होना चाहिए। जब नाटक छोटा है तो उसमें बहुत सारे पात्र भी नहीं रख सकते, और अगर आप बहुत सारे पात्र रेडियो में रख देंगे तो जब हम सुन रहे होते हैं, एक राम है, एक मोहन है, एक श्याम है, एक नीला है, एक मीना है, कितने नाम याद रख पाएंगे आप? जब हम सिनेमा देख रहे होते हैं तब तो हम बहुत सारे एक्टर्स को देख करके पहचान जाते हैं, कहानी सब समझ में आ जाती। लेकिन जब आप केवल सुन रहे होते हैं तो आप बहुत सारे पात्रों को पहचान नहीं सकते। तो इसलिए रेडियो नाटक हमेशा छोटे बनाए जाते हैं। समय सीमा उनकी समय कम होती है, अवधि सीमित होती, लिमिटेड पीरियड के होते हैं, टाइम के। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, बस इससे ज़्यादा पात्र नहीं डाले जाते, नहीं तो वो समझ में नहीं आएंगे। हॉल में जो दर्शक आए होते हैं हॉल में पिक्चर देखने, वो तो रुके रहते हैं। नाटक देखने जो लोग जाते हैं या फिल्में देखते हैं उसमें तो हम 3 घंटे आराम से बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी ऑडियंस जो 3 घंटे तक बैठी हुई है उसको कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्टिव ऑडियंस। कैप्टिव मतलब पकड़ ली गई, जिसको वो पैसे खर्च करके आई है तो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा तो भी वो 3 घंटे किसी तरह काट लेती है। लेकिन अगर रेडियो नाटक हम सुन रहे हों और हमें बोरिंग लगने लगा तो हम फट से रेडियो बंद कर देंगे, हम चैनल घुमा देंगे। तो जो हॉल में आता है, हॉल में आए दर्शक, जो मंच पे नाटक चल रहा होता है, वो उसमें जो बैठी हुई ऑडियंस होती है उसको क्या कहते हैं? कैप्टिव ऑडियंस, जो कि बंधी हुई है अपने समय तक के लिए। ये बात ध्यान रखने की है। अभी ध्वनि प्रभाव से संवादों और परिवेश की जानकारी दी जाती है। रेडियो में अगर कोई परिवेश दिखाना चाहते हैं आप, मान लीजिए आप सब्जी मंडी दिखाना चाहते हैं, तो अभी रेडियो में क्या होगा, आलू 10 रुपये किलो आलू और 20 रुपये किलो टमाटर और 20 रुपये किलो प्याज ले लो भैया, जल्दी से ले लो। ऐसी आवाज़ें आपको पीछे से देनी पड़ेंगी, तो हमें समझना अच्छा रेडियो सब्जी मंडी में गया है हीरो। तो ध्वनि से का प्रभाव जो है वो संवादों के लिए दिया जाता है, परिवेश की जानकारी कि कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर है इस समय हीरो हीरोइन। तो परिवेश की जानकारी हम कैसे देते हैं? ध्वनि से देते हैं रेडियो नाटक में, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते वहाँ पर। अगर रेडियो नाटक लंबा कर दिया जाए तो वो उबाऊ हो जाते हैं, इसीलिए रेडियो नाटक छोटे बनाते हैं। कहानी का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाता है। जो रेडियो की कहानियाँ होती हैं बच्चों, रेडियो नाटक की हर कहानी पर नहीं रेडियो नाटक बनते, बड़े सेलेक्टिव स्टोरीज रखी जाती हैं जो श्रोता को रोक सके। रेडियो नाटक लेखन में अलग दृश्यों को लिखते समय कट 1, कट 2, कट 3 ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब जैसे रेडियो में आपको सीन दिखाना है और उसके बाद दूसरा सीन आने वाला है, तो वहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया जाए कट 1, यानी अब यहाँ पे एक सीन खत्म, अभी दूसरा सीन शुरू हो गया। दूसरा सीन जहाँ खत्म होगा वहाँ लिखेंगे कट 3,
यानी यहाँ पर कट होगा और 3। आपने फिल्में बनते हुए देखा होगा ना, वो एक वो लेकर के कट करते हैं, वो पता चलता है यहाँ से कट हुआ। तो ब्रैकेट में कट 1, कट 2, कट 3 लिख करके रेडियो नाटक की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें दृश्य बदलने के लिए कट का इस प्रयोग किया जाता है। रेडियो नाटक में सबसे बड़ी चुनौती है कि आप श्रोताओं को रोक के रख सको। आप कितनी देर श्रोता को रोक सकते हो। अगर अच्छा नाटक है तो वो 15 मिनट 20 मिनट रुक सकता है और सुनेगा पूरा नाटक। अगर बोरिंग नाटक है तो वो 5 मिनट बाद छोड़ के चला जाता है। तो और एक इंसान की, एक साधारण इंसान के एक साथ बैठ के सुनने की जो क्षमता है बच्चों, वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है। 15-20 मिनट से ज़्यादा मन नहीं लगता है लोगों का। आप लोगों को पता होगा ना, 40 मिनट का पीरियड होता है तो शुरू का जो 5-10 मिनट होता है वो ऐसे निकल जाता है। किताब निकाली, कॉपी निकाली, टीचर 2 बार चलाएगी, ध्यान इधर करो, कंसंट्रेशन लाओ। आपको कंसंट्रेट करने में टाइम लगता है, 10 मिनट इसमें निकल जाते हैं। 15 मिनट 20 मिनट आप ध्यान लगा करके सुन पाते हो। 20 और 10 30 मिनट हो गए। जो बाद का 10 मिनट होता है उस समय बच्चे टाइम देखने लगते हैं, कब खत्म होगा ये पीरियड। क्यों? क्योंकि हमारी सुनने की क्षमता 15 से 20 मिनट है कंसंट्रेशन की। तो इसीलिए रेडियो नाटक जो है वो, उसमें लोगों को रोक के रखना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये है रेडियो नाटक की कुछ खास बातें जिसे आपको याद रखना होगा। कुछ जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो याद रखने होंगे। कैप्टिव ऑडियंस, 5-6 पात्र होते हैं, अवधि सीमित होती है, छोटे नाटक होते हैं, इनकी जो कहानी है उनको बहुत ध्यान से चुना जाता है, और यह एक श्रव्य माध्यम है, लेकिन होते बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, और मेरे नोट्स से भी आपको फ़ायदा होगा। तो इनके नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।